सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सत्यनारायण कुशवाहा, स्वागत है मेरे YouTube चैनल विलेज स्टार्टअप टॉक्स पर। तो दोस्तों, आज एक फिर नया वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि बिजनेस की शुरुआत करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं और मुझे किस सेक्टर के व्यवसाय में ज़्यादा रुचि है या मैं किसको कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए चलते अपने व्हाइट बोर्ड पर और समझते हैं। देखिए, टाइप ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय के प्रकार। टाइप ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय के प्रकार, यानी व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, 1, 2 और 3 मुख्यतः व्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यवसाय होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का व्यवसाय। ठीक है, पहला कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग, यानी उत्पादन करना। दूसरा होता है ट्रेडिंग सेक्टर का व्यवसाय। ट्रेडिंग का मतलब है थोक व फुटकर। हम इसके विषय में विस्तार से भी चर्चा करेंगे, मैं भी केवल लिख रहा हूं। तीसरा होता है सर्विस यानी सेवा प्रदान करना। देखिए, अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के व्यवसाय होते हैं, जिनमें से पहला है मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन करना। दूसरा है ट्रेडिंग, थोक व फुटकर का व्यवसाय। तीसरा है सर्विस यानी सेवा प्रदान करने का व्यवसाय, यानी सर्विस सेक्टर का व्यवसाय। अब इनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग असल में होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जब मार्केट से हम कोई वस्तु खरीद कर लाएं और उसको अपनी स्किल से, अपनी मशीनरी से उस प्रोडक्ट को बदलकर एक नया रूप दिया जाए, अपनी पैकेजिंग करी जाए और अपने ब्रांड का नाम देकर उसको फिर से बाजार में बेचा जाए। जहां पे ये गतिविधि होती है उस प्रकार के व्यवसाय को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का व्यवसाय कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जहां पर किसी वस्तु को नया रूप देकर अपना नाम, अपने ब्रांड का नाम, है ना, फिर उसको मार्केट में उतारा जाए, ऐसी जहां पर प्रक्रिया हो रही है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का व्यवसाय कहेंगे। उदाहरण के लिए बहुत सारे व्यवसाय हैं, जैसे हम छोटे छोटे व्यवसाय की बात करें, जैसे कि बेसन बनाना। कोई छोटा सा व्यवसाय कर रहा है बेसन बनाने का, तो वो क्या करेगा? पहले मार्केट से जो उसका रॉ मटेरियल है चना, वो कहीं से खरीद कर लाएगा, है ना। उसको जो उसका वर्कशॉप है वहाँ पे उसको प्रोसेस करेगा, उसकी दाल बनाएगा। दाल बनाने के बाद में वर्कर्स और मशीनरी के द्वारा उसको पीस कर उसका बेसन तैयार किया जाएगा, फिर उसकी पैकिंग की जाएगी, है ना। जहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही है और फिर उसको बेचा जाएगा। जहाँ पर ऐसी प्रक्रिया होती है उस व्यवसाय को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का व्यवसाय कहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण। अब आप सोच सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, इसको कमेंट में करके जरूर बताएंगे सभी लोग प्लीज़। ठीक है,
फिर होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है खरीद बेच करना। इसमें किसी सामान का रूप नहीं बदलना है, इसमें जैसा ही लाएंगे मार्केट से वैसे ही अपनी दुकान में रखना है और उसको थोड़ा सा मूल्य बढ़ाकर बेच देना है। जहाँ पर ऐसी प्रक्रिया होती है उसको ट्रेडिंग सेक्टर का व्यवसाय यानी थोक व फुटकर का व्यवसाय कहते हैं, सरल भाषा है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं या हम कॉस्मेटिक का व्यवसाय कर रहे हैं, तो किसी कंपनी ने एक क्रीम बनाई है, उसको हम थोक में खरीद कर लाते हैं, अपनी दुकान में रखते हैं, क्या कुछ उसमें बदलाव करते हैं? नहीं, जैसा कंपनी बनाकर दे रहा है वही चीज़ सेम हम ग्राहक यानी कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं, है ना। तो जहाँ पर इस प्रकार का व्यवसाय हो यानी दूसरे ब्रांड का सामान हमें बेचना है, जहाँ पर ऐसी प्रक्रिया होती है उस प्रकार के व्यवसाय को हम ट्रेडिंग व्यवसाय यानी थोक व फुटकर का व्यवसाय कहते हैं। ठीक है। तीसरा, सर्विस सेक्टर का व्यवसाय यानी सेवा प्रदान करने वाला व्यवसाय। ये व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जहां पर जो उद्यमी जो बिजनेसमैन है उसके अंदर स्किल्स होना चाहिए। वो अपने गुण से अपने स्किल्स से दूसरे व्यक्ति की मदद करे और मदद के बदले में जब उसको पैसा मिले, जहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो वहाँ पर सर्विस सेक्टर का व्यवसाय होता है यानी सेवा प्रदान करने वाला व्यवसाय होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि कोई इलेक्ट्रीशियन है, आपके घर में पंखा खराब हो जाए, आपके घर में डीटीएच खराब हो जाए, तो आप उसको बुलाएंगे कि भैया मेरा पंखा खराब हो गया है, मेरे डीटीएच खराब हो गया है, इसको जरा देख लीजिए। तो क्योंकि उसके अंदर स्किल्स है, वो अपने स्किल्स के बदौलत उसको ठीक करेगा और उसके बदले में आप उसको पैसा देंगे। तो क्या उसने कोई प्रोडक्ट बेचा? नहीं। जहां पर प्रोडक्ट ना बेचकर केवल अपना स्किल्स बेचा जाए, कहने का तात्पर्य बेचा जाने का मतलब अपने स्किल से अपने हुनर से दूसरे की मदद करना, जो वो व्यक्ति नहीं कर पाता शायद उसकी मदद करना, ऐसी जहाँ पर प्रोसेस हो उस चीज़ को हम सर्विस सेक्टर यानी सेवा प्रदान करने का व्यवसाय कहते हैं। अब इसमें बहुत से उदाहरण है, जैसे बहुत सी महिलाएं हैं जो ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी स्किल से उनको तैयार करते हैं, उनके हेयर्स को उनके चेहरे को अच्छा बनाते हैं और उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। कोई हेयर कटिंग करता है ना। इस प्रकार के जितने भी, कोई सिलाई करता है, तो इस प्रकार के जितने भी व्यवसाय हैं जो अपने हुनर से दूसरे की मदद करे और पैसा कमाए, इस प्रकार के व्यवसाय को सर्विस यानी सेवा प्रदान करने वाले व्यवसाय कहते हैं। ये तो मैं इसके बहुत छोटे छोटे से उदाहरण कहा, इनके बहुत बड़े बड़े भी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हम छोटे स्तर से बात करते हैं क्योंकि छोटे स्केल के बिजनेस के लिए हमने इस चैनल को खोला है। छोटे छोटे से कार्यों करके हमें कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों के विषय में हम लोग जानकारी, जो मेरे पास जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपके पास है वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे दीजिए, तभी हम आपस में सीख पाएंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो अब इन तीनों व्यवसाय में से कौन सा व्यवसाय, आपको क्या लगता है कि कौन सा व्यवसाय ज़्यादा लाभदायक है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? ये कमेंट में सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि इन तीनों व्यवसाय में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल व्यवसाय कौन सा लगता है, जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए आज का वीडियो बस आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्यार दीजिए। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरुदेव।